अमेरिका के हमले पर नेतन्याहू का बयान सामने आया है। शक्ति के माध्यम से शांति, पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। ट्रंप का फैसला बेहद ही साहसिक है, ये कहा नेतन्याहू ने। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हमले से इतिहास बदलेगा, नेतन्याहू ने कहा है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है, बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा बयान सामने आया अमेरिका के हमले के बाद, और उन्होंने कहा कि हमले से इतिहास बदलेगा और ट्रंप का फैसला बेहद ही साहसिक है। नेतन्याहू ने कहा यह बड़ी खबर है, शक्ति के माध्यम से शांति की बात नेतन्याहू ने कही है। आरजू मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है। आरजू, इस बीच जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया, जाहिर तौर पर जिस तरीके से इजराइल के समर्थन में अमेरिका ने यह हमला किया, उस हमले का स्वागत यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू करते हुए नजर आए हैं। लेकिन इस बीच आरजू, क्या लगता है कि क्या ये लड़ाई अब और भी ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ट्रंप के जरिए ये जानकारी जो है वो दी गई कि किस तरीके से ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला जो है वो यूएस की तरफ से किया गया, और उसके बाद इजराइल जो पीएम है उनके तरफ से भी इसका स्वागत जो है, इस अटैक का स्वागत जो है वो किया गया, और उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि शक्ति के द्वारा शांति की ओर जो इजराइल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले शक्ति का इस्तेमाल होगा, फिर शांति जो है वो प्रिवेल होगी। तो साफ तौर पर कहीं कहीं जंग का जो ऑफिशियल आह्वान है वो कर दिया गया है। पहले ही ईरान की तरफ से भी स्टेटमेंट जो है वो आ चुका था कि अब हम जंग की ओर बढ़ चुके हैं। और अगर हम देखें तो इसमें जिस तरीके से तमाम देशों की एंट्री हुई है, चारों तरफ से घिरा हुआ ईरान भी नजर आ रहा है, और दोनों ही देशों की तरफ से लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अगर हम ये भी देखें तो कहीं ना कहीं यूएस का इसमें जो जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट जो है, ट्वीट जो है वो ट्रंप के जरिए किए जा रहे थे, धमकी जो है वो दी जा रही थी, लेकिन अब ये धमकी जो है कहीं ना कहीं वो एक्शंस में होती हुई नजर आ रही है। और आज ये पहला हमला है जो यूएस की तरफ से ईरान पर किया गया है। क्या आगे भी इस तरीके से हमले जो है वो यूएस करता हुआ नजर आएगा, और क्या ये लड़ाई जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और क्या इसमें एंट्री चाइना और रशिया की भी होती है? तो ये देखने वाली बात होगी, और ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से इन सभी चीजों पर एक सिनेरियो जो है वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल अभी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि आखिर क्या ट्रंप जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हैं, क्योंकि लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की तरफ से जो ये 3 अटैक जो है वो ईरान के न्यूक्लियर बेस पर किए गए, जो न्यूक्लियर ठिकाने हैं उस पर किए गए। इसके बाद ईरान शांत बैठने वाला नहीं है, और ईरान की तरफ से भी लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं, और आगे भी हम देखेंगे इसका जवाब जो है वो ईरान की तरफ से जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल आरजू, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।